सांता क्लॉज का 25 तारीख के बाद कोई नहीं पूछता। और यूरोप के अंदर यार जो कूड़े वाले ट्रक है ना भाई साहब, देख लो वो भी मर्सिडीज के चलते हैं। ये देखो भाई साहब एक शॉप तो ये है, देखना कैसे कैसे से यहाँ पे खुले आम रखे हैं भाई साहब। और गाइस ये सामने बिल्डिंग देख रहे हो ना भाई, ये स्टारबक्स की बिल्डिंग है। देख लो ब्रुसेल में कितना तगड़ा बना रखा है स्टारबक्स। और ये देख लो भाई साहब, इस बी की बात कर रहा था मैं, जो बी लिख रखा है ना, ये सारी की सारी बेल्जियम गिर रहे हैं। बेल्जियम तो गंदा सा था, सही बताऊं, नीदरलैंड के सामने। और गाइज ये देख लो भाई साहब एम्स्टरडैम का फर्स्ट लुक। मैं बोल रहा था ना कि ये अपडेटेड वर्जन है वेनिस का। यार ये काले लोग ना बुरा बहुत मारने। हेलो गाइज, तो स्वागत है आपका एक नए वीडियो में। और गाइज अभी हम जा रहे हैं ब्रुसेल्स के नोर्ड रेलवे स्टेशन, क्योंकि हमारे को निकलना है यहाँ से एम्स्टरडैम। एम्स्टरडैम एक दूसरी कंट्री है, आई थिंक। कौन सी कंट्री में है? नीदरलैंड जा रहे हैं गाइज हम, और ये हमारी दूसरी कंट्री होगी। और गाइज बेल्जियम का एक्सपीरियंस काफ़ी बढ़िया था। और यहाँ से जो हमारा रेलवे स्टेशन दिखा रहा है वो 1.3 किलोमीटर दिखा रहा है। हमारे को 16 मिनट लगेंगे पैदल जाने में, यानी 16 वो दिखा रहा है तो हमारे को 12-13 मिनट लगेंगे पहुँचने में। और गाइज सांता क्लॉज की हालत अभी ख़राब हो रखी है थोड़ी सी, देखना कैसे बेचारा परेशान हो रहा है। खैर कोई बात नहीं यार, सांता क्लॉज का 25 तारीख के बाद कोई नहीं पूछता, पूरे साल बस 25 तारीख को पूछते हैं सांता क्लॉज को। और गाइज मैं आपको ना एक बात बताता हूँ मस्त, जो ब्रसेल्स है ना भाई साहब, मैं कल बात कर रहा था ना, यहाँ पे ना तो इसकी ना बहुत सारी शॉप है। ये देखो भाई साहब एक शॉप तो ये है, देखना कैसे कैसे से यहाँ पे खुले आम रखे हैं भाई साहब। देखना कैसी सी ड्रेस वाली लड़की है, लड़कियों के लिए स्टोरेज अलग है। मतलब यार बेल्जियम के अंदर ना खुला सांग है, ये बहुत ज़्यादा कैपिटल है काइंड ऑफ, ये भी यहाँ पे भी। और रशिया में भी ऐसा कुछ है, मतलब ऐसे डेडिकेटेड शॉप होती है जहाँ से तुम ना ऐसे इस तरह की चीज़ें ले सकते हो जो कि तुम्हारे प्लेजर के लिए यूज़ हो सकती हैं। काफ़ी तगड़ी तगड़ी चीज़ें देखने को मिलती है जो आप विदेशों में घूमते हो। और ऐसा मैंने ना रोम में भी देखा था, मतलब इन सिटीज़ के अंदर ना ऐसे मस्त शॉप होती हैं। और ये देखो भाई साहब छोटा सांता क्लॉज बहुत सारे मिलेंगे तुम्हारे को यहाँ पे देखने को। मैंने बहुत सारे देख लिए, बाकी यहाँ पे ना ऐसे नॉर्मली ना लोग दिखते नहीं, बट ऐसे वाले लोग ना आराम से दिखते हैं। और गाइस ये सामने बिल्डिंग देख रहे हो ना भाई, ये स्टारबक्स की बिल्डिंग है। देख लो ब्रुसेल में कितना तगड़ा बना रखा है स्टारबक्स। अभी हमारे को सीधा जाना तो जेब्रा क्रॉसिंग पकड़नी पड़ेगी, इधर से जाते हैं, इधर से जेब्रा क्रॉसिंग लेके उधर सीधे। वैसे ना गूगल मैप ये वाला रास्ता दिखा नहीं रहा, बस मैं मैप के अकॉर्डिंग जा रहा हूँ। गूगल मैप यहाँ पे ना पैदल चलने वालों के लिए इतने बढ़िया रास्ते नहीं दिखाता, पता नहीं क्यों। और लक्समबर्ग में तो बिल्कुल माटी पीट रखी थी, ढंग से दिखाई नहीं रहा था कुछ भी। और गाइज ब्रसेल की ये जो मेन रोड है जो कि इंटरसिटीज़ जोड़ती है, मतलब एक सिटी को दूसरी सिटी से जोड़ती है, काफ़ी चौड़ी है ये। और भाई जो ब्रसेल है ना, ब्रसेल के अंदर आपको मतलब बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी जो कि थोड़ी सी विश्वास में होगा तुम्हारे को। अभी यहाँ पे स्टारबक्स ही देख लो, मतलब मस्त है, मैंने तो सोचा भी नहीं था ऐसा होगा। और यहाँ पे भाई लोग ना जो होटल वाले लोग होते हैं वो यार पूरे यूरोप के अंदर पता नहीं क्या 10 बजे चेकआउट करा देते हैं। हमारा ये वाला होटल भी भाई साहब 11 बजे का चेकआउट था, पता नहीं क्यों इतनी जल्दी। ये मान लो तुम होटल के अंदर मुश्किल से 7-8 घंटे रुकोगे, मतलब सिर्फ सोने के लिए देते हैं। अगर तुम 2 रात हो ना तो आप रह सकते हो, नहीं तो भाई साहब शाम को चेक इन देंगे 1 बजे के बाद और सुबह चेकआउट कर देंगे 10 बजे के आसपास। गलत है, थोड़ा सा तो टाइम देना चाहिए। और ये देखो वैसे भी इनका कुछ काइंड ऑफ सिटी सेंटर सा है, काफ़ी सही लग रहा है देखने में। देखना कितनी मस्त बिल्डिंग है, ये वाली बिल्डिंग सही लगती है। जितनी भी ब्लू बिल्डिंग होती है ना शीशे वाली, वो ज़्यादा सही लगती है। और ये स्टारबक्स तो यार को मस्त ही लगा, देखना पूरा छतर सा बना रखा है। और यूरोप के अंदर यार जो कूड़े वाले ट्रक है ना भाई साहब, देख लो वो भी मर्सिडीज के चलते हैं। तगड़ा है भाई, सही में तगड़ा है। इनके पास पैसा तो है, ये बात तो माननी पड़ेगी। कैसा सा स्ट्रक्चर बना रखा है। और ये स्ट्रक्चर ना इनकी जो आर्मी होती थी ना पुराने टाइम की, उसको रिप्रेजेंट करता है। ये वाले स्ट्रक्चर आपको ना कलरफुल भी मिलेंगे, मतलब मोस्टली जहाँ पे सोवेनियर्स रखे होंगे ना वहाँ पे तुम्हारे को ऐसी चीज़ें भी देखने को मिलेंगी। और गाइस हम पहुँच गए रेलवे स्टेशन के पास, ये है इनका रेलवे स्टेशन, ये क्लॉक वाला। और भाई यहाँ से हमारे को डिसाइड करना है कि किधर जाना है, हमारे को कौन से प्लेटफॉर्म नंबर पे हमारी आएगी ट्रेन। जो स्टेशन का नाम है ना वो ब्रुसेल्स नोड है। वैसे तुम स्टेशन सर्च करोगे ना तो अच्छे से नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे स्टेशन होते हैं इधर। तो BX नोड करोगे तभी भी आ जाएगा, और ब्रुसेल्स नोड करोगे तभी भी आ जाएगा। अब हमारे को जेब्रा क्रॉसिंग से लाइन क्रॉस करनी है और उसके बाद वैसे इसके अंदर घुसना है। ये जो सामने वाली बिल्डिंग है ना, ये वाली इसके अंदर घुसना है। और ये देख लो गाइज ब्रुसेल्स का सिटी सेंटर काइंड ऑफ, यहाँ पे अच्छी ऊंची बिल्डिंग है ऐसे ग्लास की, मस्त सी। और ये वाली बिल्डिंग काफ़ी मस्त लग रही है। और ये रेलवे स्टेशन के पास है सारी की सारी, मतलब काफ़ी सही लगा मेरे को यहाँ का रेलवे स्टेशन भी। बस एग्जिट के टाइम पे ना कल इतना, मतलब जब हम आए थे यहाँ पे तो इतना गंदा एक्सपीरियंस था भाई साहब। लोग मतलब एक तो उस बंदे ने डरा दिया मैक्सिकन ने कि आड़े चक्कू मार दें, छुरी मार दें, सामान खोज ले जाए। ऊपर तो भाई साहब स्टेशन तो बाहर निकलते काले दिख गए, और ऊपर तो बकचोदी करे थे। तो थोड़ा सा एक बार तेन हो गया था भाई, गलत तो नहीं है, लगा था नहीं साहब उन्होंने कितने घने अनसेफ से एरिया में आ गए, पर इतना भी हद अनसेफ एरिया नहीं था।
काफ़ी सही था एक्सपीरियंस। तो चलो कोई नहीं, अपना ट्रेन ढूंढते हैं जल्दी सी और पकड़ के निकलते हैं भाई साहब एम्स्टर्डम। और ये है भाई साहब एंट्रेंस इस रेलवे स्टेशन की। और अंदर घुसने के बाद हमारे को बस ये देखना कि मिड्डी वाली साइड कौन सी ट्रेन जाती है, क्योंकि जो हमारी ट्रेन है ना नेक्स्ट एम्स्टर्डम की, वो भाई साहब मिड्डी से जाती है। और यहाँ से वो 8 मिनट की दूरी पे है नोड से मिड्डी। तो जल्दी से एक बार स्क्रीन देख लेता हूँ मिड्डी की कौन सी स्टेशन पे लगी हुई है। अभी यहाँ पे लगी हुई है 12:19 पे। ओके, ब्रसेल्स जाइड 12:19 पे। ओके 12:19 पे जा सकते हैं शायद मिड्डी। इसमें जाना हमारे को ब्रुसेल्स मिड्डी पे। ये भी इनका दूसरा ट्रेन स्टेशन है। और ये देख लो वैसे इनका ट्रेन स्टेशन कैसा सा है, हालत तो काफ़ी ख़राब है सही बताऊँ तो। जैसे अपने इंडिया के ट्रैक होते हैं ना वैसे ही है, बिल्कुल सिंपल। और प्लेटफॉर्म भी ऐसे खस्ता हालत में बहुत टूटे पड़े हैं काफ़ी हद तक। और देखने में स्टेशन देख लो भाई कैसा है। और आसपास में जो ट्रेन लगी हैं वो लगी हैं फ्रांस की, और इनकी जिनके ऊपर बी लिखा है ना वे बेल्जियम की ट्रेन है। जैसे ये वाली है ये नीदरलैंड की है। नीदरलैंड है ना, हाँ नीदरलैंड की है भाई साहब। और सामने से ट्रेन आ रही है, इसी में बैठ के जाना अपने को मिड्डी पे, ये वाली जो ट्रेन है। और ये देख लो भाई साहब, इस बी की बात कर रहा था मैं, जो बी लिख रखा है ना ये सारी की सारी बेल्जियम की ट्रेन है। और बेल्जियम वैसे काफ़ी बड़ा देश है और कैपिटल माना जाता है यूरोप का। इसमें जा रहे हैं गाइस, बैठते हैं अंदर। खुल गया, अच्छा मानस तो इसमें भी इतने हैं, पूरी भीड़ है। मैं उतर गया हूँ ब्रुसेल्स मिड्डी पे। ये रेलवे स्टेशन है इनका मेन। और ना कहीं कहीं पे तुम्हारे को ना जूड भी लिखा दिखेगा, ब्रुसेल्स जूड। तो कंफ्यूज मत होना, मिड्डी और जूड एक पे ही है। मतलब कुछ प्लेटफॉर्म जो है वो मिड्डी के नाम से हैं, कुछ प्लेटफॉर्म है जूड के नाम से। अभी हमारी जो एम्स्टर्डम की ट्रेन है ना वो है भाई साहब प्लेटफॉर्म नंबर 9 से, और हम वहीं जा रहे हैं। और भाई ये वाला स्टेशन है ना ये तो पहले वाले से भी बदतर है सही बताऊँ तो। इतना कचरा पड़ा है ना जैसे इंडिया में पड़ा होता है ऐसे ही, मतलब हद। चलो कोई नहीं, निकलते हैं यहाँ से। इधर ना प्लेटफॉर्म बहुत चेंज होते हैं। अभी 9 पे दिखा रहा था ना एम्स्टर्डम की, अब 9 पे 9 पे दिखा रहा था, अब 8 पे दिखा रहा है। तो अभी 8 पे जा रहा हूँ वापस। और नीचे जाने के लिए भाई साहब यहाँ पे प्लेटफॉर्म चेंज करने के लिए ना आपको ऐसे सीढ़ियाँ उतरनी पड़ती हैं और भागम भाग रहता है। वैसे अभी 15 मिनट में आ जाएगी मेरे ख्याल से हमारी ट्रेन। तो एक ही टाइम से अपने पहुँचेंगे। इधर है 9। ओके, इधर तो प्लेटफॉर्म है ही नहीं, हाँ लिखा हुआ है। चलो चलते हैं भाई। और प्लेटफॉर्म नंबर 8 तो भाई साहब कहीं लंबा चल के है, पैदल चल के है क्या? कुछ मार्क्स दिख रहा है? 7-8 मिनट और इनने। हाँ, तो इस पे चलना है अपने को। चलो भाई चलते हैं। ये इस साइड वाले पे है, ये लिख रखा है 8। इस पे लिख रखा है ब्रुसेल्स टू एम्स्टर्डम IC। हाँ मेरे ख्याल से इसी पे आएगी जहाँ तक मेरे को आइडिया है। और ये देखो गाइस, ये है यूरोस्टार। ये होती है हाई स्पीड ट्रेन। इनकी तो शेप ही अलग होती है सही बताऊँ तो, दिखने में भी काफ़ी मस्त होती हैं। और भाई ये जो साइड वाली है ये इनकी सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो 200 किलोमीटर तक जाती हैं। बाकी 200 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड भी बहुत हो जाती है। यूरोप की जो ट्रेन है ना भाई, वैसे तो नहीं, ये जो ट्रेन खड़ी है ये फ्रांस की है, क्योंकि जो SNCF है ना वो सारी की सारी ऑपरेटेड बाय फ्रांस है, फ्रांस की कंपनी है। और इन ट्रेन के अंदर वैसे देखो एयरमेटिक सस्पेंशन लगे हुए हैं, काफ़ी सही है भाई साहब। और आई थिंक एम्स्टर्डम की ट्रेन आ गई क्या पता नहीं, पूँ तो बजा था ना, अभी नहीं आई, दिख नहीं रही भाई साहब। और हमारा टाइम टेबल लग गया है, अभी 49 पे आ जाएगी। और ट्रेन बोर्ड कर लिया हमने और यहाँ से निकल चुके हैं ब्रुसेल्स से भाई साहब। और ये देखो आसपास का क्या माहौल है। यही वाली बिल्डिंग दिख रही थी बाहर से। और मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया, तुम्हारे लिए व्लॉग एडिट कर रहा हूँ। और भाई साहब खाली पड़ी है ट्रेन, आई थिंक यहीं से बन के चलती है शायद, इसलिए। बाकी सही देसी सी ट्रेन है, मतलब हिल रही है, लोकल है यहाँ की। 2 घंटे में पहुँचा देगी नेक्स्ट टाइम हमारे। पहुंचने वाले हैं, 6 मिनट में पहुंच जाएंगे। और ट्रेन देख लो ऐसी सी थी, इसके अंदर बैठ के आए हैं। और ये विदाउट रिजर्वेशन वाली थी। और हमारे को 2 घंटे में बता दिया इसने। बैग हमने पैक कर लिया, अभी बाहर जाके लग जाएंगे। ये कोई एयरपोर्ट का स्टेशन है, अभी इसके बाद हमारे आने वाला है। ट्रेन का सिस्टम देखो भाई साहब, ये वाला ना इसको ऐसे खींच दें तो खटक देने से खुल जाता है। और इस साइड देखो, इस ट्रेन के गेट ना बाहर खुलते हैं भाई, ऐसे एकदम से बाहर निकलेंगे। मैं इसके पास खड़ा था स्टार्टिंग में, एकदम से खुले, मैं डर गया एकदम से, मैं बाहर क्यों आएंगे। तो नॉर्मली सबके ना साइड में जा रहे हैं, पर इसको आगे जाना था। और गाइस ये देखो, ये स्टेशन तो गया छूट, अब अगला स्टेशन अपना भाई। और अभी तक हमने ना खास बात क्या आगे, अभी तक रिजर्वेशन नहीं किया हमने भाई साहब। होटल का नहीं पता हमारे को कौन सा होटल है क्या, वहाँ पे स्टेशन पे बैठ के होटल बुक करेंगे। और इस बार ना भाई हमारी ये जर्नी बिल्कुल अनप्लैंड है, कुछ नहीं पता हमारे को नेक्स्ट डे कहाँ जाना है। बस मोटा मोटा सा ध्यान है कि भाई हमारे को ये रूट फॉलो करना है, पर होटल कुछ बुक नहीं कर रखे हमने इस बार।
और फाइनली भाई मैं आ गया हूँ नीदरलैंड एम्स्टर्डम के स्टेशन पे। और इस येलो वाली ट्रेन में आया भाई मैं। देखना ऐसी सी ट्रेन थी ये, इसके अंदर बैठ के आया हूँ। और अभी मेरे को भाई साहब यहाँ पे बैठ के आराम से एक बार होटल बुक करना है, क्योंकि होटल वोटल मैंने कुछ बुक नहीं कर रखा। इधर हीटिंग रूम है, इसमें चल के बैठता हूँ और बैठ के एक बार इनका वाईफाई कनेक्ट करके और चलते हैं भाई साहब बुकिंग करके। अंदर कैसा है, हीटर है क्या? हीटर तो नहीं है, बस ये है कि हाँ हवा नहीं है। चलो एक बार बैठ के थोड़ा बुकिंग कर लेते हैं और फिर निकलते हैं यहाँ से। बाकी एम्स्टर्डम पहुँच गया भाई, आसपास का माहौल काफ़ी सही है, मस्त। और यहाँ पे येलो सी ट्रेन चलती हैं। रोड इतने मस्त भाई साहब। नीदरलैंड भी काफ़ी खूबसूरत है। बेल्जियम तो गंदा सा था, सही बताऊँ नीदरलैंड के सामने। ये तो बहुत नीट एंड क्लीन और मस्त सा है। जब रोड के ऊपर देख रहा था ना, इतने सारे पोली हाउस आ रहे थे भाई साहब रास्ते के अंदर। इतनी सारी मस्त रोड आ रही थी, गाड़ियाँ आ रही थी, बढ़िया लग रहा था। और ये भाई साहब नीचे, इधर नीचे मेट्रो वेट्रो का सीन है क्या, पता नहीं, कुछ टैप वैप करके जा रहे हैं लोग। खैर कोई नहीं, एक बार बैठते हैं नीचे चल के, फिर डिसाइड करते हैं क्या करना है। और हाँ आई थिंक मेट्रो ही है, इसलिए इधर टैप का ऑप्शन है। बाकी मेट्रो वेट्रो तो हमारे को नहीं लेनी, हम जाएंगे भाई साहब ट्रेन से ही। सेंट्रल पे भी जाना होगा क्योंकि पास के अंदर इंक्लूड है, जरूरी है अलग से पैसे लगाना। हम जूड से ना सेंट्रल पे जा रहे हैं क्योंकि इधर वाईफाई नहीं है, तो होटल बुक करने में दिक्कत आ रही है। तो एक बार ही ट्रेन में घुस लेते हैं। एक बार मैं कंफर्म कर लूँ, पकड़िए। एयरपोर्ट लिखा हुआ है। एयरपोर्ट लिखा हुआ है तो एयरपोर्ट पे उतरना आपने को आ जाओ। तो अभी मैं यहाँ पे नीदरलैंड के एयरपोर्ट वाले स्टेशन पे हूँ। और भाई इनके एयरपोर्ट का ये देख लो स्टेशन कैसा सा है, रेलवे स्टेशन काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने में। और गाइज मैं booking.com वगैरह होटल कंपेयर कर रहा था, कुछ ढंग का समझ में नहीं आ रहा। सस्ता सा एक ऑप्शन देखा मैं सोचा कि ऑनलाइन बुक करूँगा ना तो मैंने कार्ड से पेमेंट करनी पड़ेगी, तो मैं कैश से पेमेंट करने की सोच रहा हूँ। तो मैं बुक ना करके डायरेक्ट जा रहा हूँ हॉस्टल, और उधर जाके डायरेक्ट ही रूम ले लूँगा और कैश में पेमेंट कर दूंगा। क्योंकि ऑलमोस्ट ना booking.com से जब बुक करते हैं तो उनको लॉस ज़्यादा होता है, तो वो दे देंगे जहाँ तक मेरे को आइडिया। बाकी चलो एक बार लगेज उठा लेता हूँ। और अब मेरे को जाना है सेंट्रल स्टेशन, यानी बिल्कुल सेंटर सी में ही है वो हॉस्टल। और लगभग 66 यूरो का पड़ेगा एक रात का, 2 पर्सन का। और गाइस अभी हम जा रहे हैं सेंट्रल स्टेशन पे, और इस वाली ट्रेन में जा रहे हैं। ये वाली ट्रेन ना थोड़ी सी डिफरेंट है, मतलब जिसमें हम आए थे ना वो थोड़ी सी अलग तरीके की थी, ये वाली अलग तरीके की। ये फर्स्ट क्लास है, ये सेकंड क्लास है। सेकंड क्लास के डब्बे देखो भाई साहब इनके कैसे से हैं। और बैठ ही जाते हैं ना, 16 मिनट है तो बैठ जाते हैं गाइस। और भाई वैसे ये वाली जो अनप्लान्ड जर्नी है ना, मैं फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ, सही बताऊँ तो। मैं वैसे मज़ा आता है क्योंकि आप ना फ्लेक्सिबल होते हो, जहाँ पे आपको जाना है वहाँ पे जा सकते हो, मतलब इंस्टेंट प्लान चेंज कर सकते हो। और अभी 16 मिनट लगेगी मेरे को सेंटर तक जाने में, वहाँ से फिर 500 मीटर दूरी पे है वो हॉस्टल। बस मिल जाए होपफुली, क्योंकि वो सेंटर में है। बाकी सारे हॉस्टल 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर ऐसे दूर थे, और मेरे को सेंटर में रुकने में अब मज़े आने लगे। दूर रुकने में फ़ायदा नहीं होता, बेफालतू में पास वास लो और फिर अलग से एक्स्ट्रा कॉस्ट ऐड हो जाती हैं। इससे अच्छा तो भाई सेंटर में रुक। मैं फाइनली पहुँच गया हूँ एम्स्टर्डम सेंट्रल पे, और भाई यहाँ से अपने को जाना है अब अपने हॉस्टल। भाई सही है, इसने तो आखिरी से मिला के रोक दी, बंद हो गया आगे, इससे आगे नहीं जाएगी। हाँ आगे बंद हो गया गाइस। और सही है भाई साहब, यहाँ की मेरे को तो ट्रेन मस्त लगी, येलो वाइट और ब्लू का कॉम्बिनेशन तगड़ा लग रहा है, देखना भाई साहब। और गाइस अभी मेरे को एग्जिट लेना है यहाँ से, लोकेशन लगा लेता हूँ ताकि जल्दी से हॉस्टल पहुँच जाऊँ और बैग रख के ताकि घूम सकूँ आसपास एम्स्टर्डम में। बाकी अभी एम्स्टर्डम में कहाँ घूमना है मैंने कुछ नहीं सोच रखा, बट अभी जाते जाते देखता रहूँगा और 5-10 मिनट बैठ के देख लूँगा कहाँ जाना है, फिर उसके बाद प्लान करते हैं कहाँ निकलना है। बाकी फाइनली एम्स्टर्डम हम पहुँच गए। वहाँ पे जुइड पे उतरे थे ना भाई, वहाँ पे तो कुछ था ही नहीं। अच्छा कम से कम 15-20 किलोमीटर दूर था वो, मतलब वहाँ से तो शहर ये बहुत ही दूर था। अगर एग्जिट लेके अगर ढूंढने में निकल जाओ तो मतलब फ़ायदा नहीं था। अभी मैं बिल्कुल उस वाले एरिया में आ गया, क्योंकि एम्स्टर्डम के बारे में तुमने सुना होगा, रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट बहुत ज़्यादा फेमस है, वो तो मेरे को ध्यान है, बट उसके अलावा और क्या क्या कर सकते हैं वो मुझे ध्यान नहीं। खैर कोई नहीं, जल्दी से एक बार एग्जिट लेते हैं और फिर लोकेशन लगाता हूँ। ये देख लो, ये है एम्स्टर्डम का रेलवे स्टेशन, जो कि काफ़ी बड़ा है। वैसे जो पहले वाले स्टेशन थे ना वो तो छोटे छोटे थे, ये वाला स्टेशन काफ़ी बड़ा है। बहुत सारे इधर ट्रैक्स बने हुए हैं। अभी एग्जिट की तरफ चलते हैं पहले और एग्जिट लेते हैं। इस साइड मेरे ख्याल से इनका मेन हॉल होगा, इस तरफ दिखाता हूँ तुम्हारे को। यहाँ पे मेरे को ना सबसे मस्त बात लगी भाई साहब, यहाँ पे कुछ लिख रखा है मतलब एक्सप्रेस बर्गर वगैरह। और भाई यहाँ पे अगर तुम्हारे को बर्गर खरीदने हैं ना, ये देखो भाई साहब ऐसे बनी बनाई लाइनें लगा रखी हैं, टैप करो और बाहर से ही निकाल लो, मतलब ऑर्डर करने की ज़रूरत नहीं है, सीधा टैप करो लग जाओ। और ये जब आप खरीदते हो ना, अंदर से ऊपर दूसरा आ जाता है। भाई सभी टेक्नोलॉजी एडवांस है इनकी तो,
और ये था कुछ सिंगर्स बर्गर्स करके कुछ, जिसके ऊपर ये ऐसा कुछ सिस्टम क्रिएट कर रखा था। यहाँ के एग्जिट पे भाई साहब मस्त लिफ्ट सी लगा रखी है, आसपास कंस्ट्रक्शन चल रही है और पता नहीं इस लिफ्ट में कितने लोग जा पाएंगे, खड़े तो काफ़ी सारे हो गए आके। और गाइज ये है इनकी मेन लॉबी जो इनके एम्स्टर्डम के रेलवे स्टेशन की है। कैसा सा है भाई साहब, सही लग रहा है, देखना कितना ऊपर से। और मेरे को ना यहाँ पे आने के बाद एक मस्त चीज़ पता चली भाई, अभी तक किसी स्टेशन पे ना एग्जिट लेने के लिए ना मतलब कोई पास वगैरह स्कैन का सिस्टम नहीं था। तो यहाँ पे भाई साहब पास स्कैन करना पड़ता। 2-4 मिनट तक मैं कंफ्यूज था कि क्या लगाऊँ। फिर मैंने अपना EU पास लगाया, फिर उसके बाद इसने बोला कि पैसेंजर ओके और निकल जा। तो भाई साहब सही था, तगड़ी टेक्नोलॉजी लगी मेरे को ये भाई साहब। अदरवाइज़ ना और कहीं पे ऐसा कुछ सीन नहीं था, मतलब ऐसे एंटर कर सकते हो, ऐसे एग्जिट कर सकते हो, बगैर टिकट के एंटर एग्जिट नहीं कर सकते मेरे ख्याल से यहाँ पे। और गाइज यहाँ पे एक लगा रखा है क्रिसमस ट्री सा। और ये एम्स्टर्डम का भाई साहब ये है मेन हॉल मेरे ख्याल से, जो होता है ना स्टेशन का मेन हॉल, जिसके अंदर आप एंट्री करते हैं आपको जो दिखता है वो है ये। और इसके बाद भाई साहब सिटी है, और भाई साहब इस सिटी के अंदर ना बहुत सारी कैनाल्स हैं जिसके अंदर से वाटर ट्रांसपोर्टेशन का कुछ सिस्टम है। और साइकिलों का देश है ये, ऐसा कुछ भी है। बाकी देखते हैं भाई साहब कैसा एक्सपीरियंस रहेगा अपना, बाहर निकलते क्या मस्त चिल्ड हवा लगी। और गाइज ये देख लो भाई साहब एम्स्टर्डम का फर्स्ट लुक, भाई सच में ये तो मेरे को ना वेनिस इटली का अपडेटेड वर्जन लगा। वहाँ पे तो थोड़ा सा गंदा सा, पर यहाँ पे साफ़ सुथरा। वो तो ये रेलवे स्टेशन था वैसे भी इनका सेंट्रल, जो सबसे बड़ा स्टेशन है। और भाई अभी हम जा रहे हैं, हम यहाँ से पैदल 500, पहले अंदर से दिखा रहा था 500 मीटर, पर अभी दिखा रहा है 650 मीटर। खैर कोई नहीं, जाना तो है ही, और पैदल जाएंगे भाई। और हॉस्टल ढूंढ के बताता हूँ स्टोरी कि मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस कैसा रहेगा ये, बगैर किसी चीज़ के ऐसे ही मतलब बगैर बुकिंग के किसी देश में आना, बस ऐसे ही रैंडम मुंह उठा के। और भाई साहब यहाँ पे ट्रैम चलती है, देखना ये वाली ट्रैम कैसी सी है। ये ट्रैम इधर फ्री है या फिर पेड है? फ्री तो नहीं है इनका ट्रांसपोर्ट भी, पता नहीं, शायद मेरे को ऐसा लगता है कि फ्री हो, क्योंकि टैप टूप का तो कोई सिस्टम है नहीं, बाहर तो है नहीं, हो सकता है ट्रैम के अंदर हो। बाकी देखूंगा एक बार एम्स्टर्डम का ट्रांसपोर्टेशन फ्री है या फिर पेड है। और ये देखो भाई साहब, मैं बोल रहा था ना कि ये अपडेटेड वर्जन है वेनिस का, काफ़ी खूबसूरत लग रहा है। देखना कितनी सारी फेरी खड़ी हैं। और भाई साहब ये यहाँ की मेन ट्रांसपोर्टेशंस में से एक है, ये है इनकी ट्रैम। भाई साहब काफ़ी सही है, ब्लू सी मस्त है, खाली पड़ी है तो मेरे ख्याल से अभी तक चली नहीं है। और अभी मैं ना ऐसे रैंडम एक होटल में घुस गया था, बिल्कुल बाहर ही था वो, मेन रोड पर ही। और वहाँ पे जाके मैं बोला कि मेरे को सबसे सस्ते रूम का रेट बताओ कितने का है फॉर एक रात के लिए। बोलता कि 2 लोगों के लिए तो फुली बुकड है, चार बंदों का है मेरे पास अवेलेबल। और चार बंदों का जो रूम है उसकी कॉस्ट है 364 यूरो एक रात के लिए। माँ भाई साहब 364 में बोला वहाँ ठीक है, थैंक यू सो मच। नुके के बाहर आ गया भाई मैं, मतलब 27-28 हज़ार रुपये का एक रूम था, पर 4 लोगों का खाता था यार, वो ऐसे कुछ सेंस नहीं बन रही थी। तो इसलिए अब अपने हॉस्टल में जा रहा हूँ, क्योंकि खाम खाई टाइम ख़राब करना है। बाकी इनके रोड वोड भाई साहब काफ़ी बढ़िया लग रहे हैं मेरे को। और ये गली है मेन। और गाइस ये तो मस्त एडवेंचर हो गया। वैसे रूम तो ले लिया हमने, पर भाई साहब या दीदी बुरा मान गई थी जो रिसेप्शन पर थी, क्योंकि मैंने उन्हें कह दिया था कि मैं तो ऑनलाइन बुक करूँगा क्योंकि। और गाइस ये रूम मिला हमारे को, और भाई साहब सही बताऊँ तो है तो नॉर्मल सा ही, बहुत अच्छा नहीं है, बस पेरिस वाली फीलिंग आ गई। पेरिस में था ऐसा सा। ये 2 मिले हमारे को बेड से, और भाई ये हमने 70 यूरो पे किए हैं एक रात के, मतलब बहुत महंगा है एम्स्टर्डम वैसे देखा जाए तो। और यहाँ से भाई साहब बाहर का व्यू है ऐसा, विंडो सी है, ये मेन है बिल्कुल सेंटर है बिल्कुल। वो जो रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट वगैरह है ना वो इधर ही है। और सबसे बढ़िया बात ना लोकर वोकर मिल गए, और 2 बंदों का पे गया हमने, मतलब 70 यूरो। और बाथरूम देख लो कैसे से हैं, बाथरूम में ऐसे कुछ ठीक ही है, मतलब नहाने धोने लायक जगह तो है एटलीस्ट, ये नहीं है कि बिल्कुल ख़राब सांग है। और ये है मेरे ख्याल से टॉयलेट, संडास भी ठीक ही है। और यहाँ पे भाई साहब 10 लोगों के बेड हैं, एक 8 लोगों के बेड हैं। और हम फाइनली हॉस्टल पहुँच गए। बाकी ना ऑनलाइन बुक करो या ऑफलाइन बुक करो, बात तो सेम ही पड़ रही है, क्योंकि ऑनलाइन बुक करते हैं तो थोड़ी मास्टर फीस कट जाती है, 2-3 यूरो वैसे बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो वही है कि ये मेरा एक्सपेरिमेंट था कि बगैर बुक करे अगर जाके होटल में जाके बुक करता हूँ तो कैसा होता है। बाकी वही है, बुरा मान गई थी वो, मैं बोला कि मैं ऑनलाइन तो सस्ता दिखा है, मैं ऑनलाइन बुक कर लूँ, तो बुरा मान गई थी। फिर मैं चल कोई नहीं यार, ये काले लोग ना बुरा बहुत माने, खैर कोई बात नहीं। और हॉस्टल में तो आए गए भाई, अभी रात की नाइट लाइफ दिखाऊंगा अपने अगले व्लॉग में, क्योंकि नाइट लाइफ ही यहाँ की बहुत ज़्यादा फेमस है एम्स्टर्डम की, रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट की। तो अभी मैं खाना पीना खा के वहाँ पे जाऊँगा। और इस व्लॉग में इतना रखते हैं गाइस, होप आपको व्लॉग बढ़िया लगा होगा। कोई डाउट कुछ ना तो पूछ लेना कमेंट करके। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय बाय।